नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपी पीसीएस में। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस की परीक्षा जो आज आयोजित हुई है उसके जीएस के पेपर के उत्तर कुंजी को देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें केवल जीएस के प्रश्नों को ही देखेंगे, बाकी एग्रीकल्चर और रीजनिंग को शाम को विस्तृत उत्तर कुंजी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आपकी कक्षा में आपके बगल में बैठा आपका एक सबसे अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है, उसे तेज़ बुखार है और सांस लेने की दिक्कत की शिकायत है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कूल के अधिकारियों को सूचित करते हैं ताकि तत्काल उपाय किए जा सकें और उसके माता पिता को भी सूचित करेंगे, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण लिखना, बोलना और पढ़ना शारीरिक हाव भाव जैसे कौशल कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये संप्रेषण कौशल कहलाते हैं, ए वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं। परीक्षा हाल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र आपको ऐसे बैठने के लिए कहता है कि उन उत्तरों की नकल कर सके जो उसे नहीं आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपने दोस्त को विनम्रता से बताएंगे कि आप मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पकड़े जाने पर दंडित होने का डर है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है, इसे सुनिश्चित फाइल की उपस्थिति अनुपस्थिति द्वारा अथवा विशिष्ट तारीख समय पर ट्रिगर किया जा सकता है, या निष्क्रिय पड़ा रहता है तब तक पूर्वाभाषित अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा। ये जितने भी हैं ये तीनों उसके लिए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो ये आसान सवाल है, इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक डिवाइस नहीं है? तो ये हो जाएगा रैम, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। बाकी और कंप्यूटर के प्रश्नों को हम शाम को देखेंगे विस्तृत उत्तर कुंजी में। आगे देखते हैं, सब कंप्यूटर के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करता है उसे कहते हैं, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब कंप्यूटर के प्रश्न है। 39वां प्रश्न है। भ्रंशोत पर्वत निम्नलिखित में से खंड होते हैं, तो इसका होता है द्रोणिका होता है, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं। लौह अयस्क का महत्वपूर्ण खदान कद्रेमुख है, तो कर्नाटक में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि के निर्माण को प्राप्त करता है? तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ये सब टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण किया जाता है, डी वाला ऑप्शन इसका सही है। निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है, तो लिग्नाइट कहलाता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में उत्तर पश्चिम भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक के लेखक किसने हैं? तो ये कालिदास द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कालिदास की बहुत ही प्रसिद्ध किताब है ये। आगे है कि शुष्क मृदा जिसमें ठोस और छिद्र दोनों शामिल होते हैं एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। इसका कण घनत्व और स्थूल घनत्व दोनों कहलाता है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन चट्टानों के स्तरों से खनिज निक्षेपित तथा संचित होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित चट्टानों से खनिज जो है निक्षेपित तथा संचित होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देशांतरण की आबादी की संख्या विस्तार और संयोजन को बदल देती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्रों को ये बदल देती है। आगे देखते हैं। लंदन में इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने किया था, पीछे इसका प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आगे देखते हैं। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम? तो शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद, सी वाला ऑप्शन इसका सही है। 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। अकबर व हेमू के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्टफोर्ट सुधारों, ये
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, वही इसको गलत प्रिंट हो गया, माउंट फोर्ड लिख गया। सुधारों को निम्नलिखित में से किसकी महत्ता है, तो इसका ऑप्शन सही जवाब है वो सी वाला हो जाएगा। केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन और रियासतों में द्विशासन दोनों हो जाएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने प्रांतों में किया था और 1935 के अधिनियम में केंद्र में द्विशासन पद्धति अपनाई गई थी। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, किसी सजा से प्रतिकार नहीं करना, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, सी वाला ऑप्शन सही है। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है, गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। आगे देखते हैं, वर्ष 2021 में भारत कुल स्टील निर्यात कितना था, सही जवाब है इसका बी वाला ऑप्शन 10.7 मिलियन टन जो है वो कुल स्टील निर्यात था भारत का। आगे, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, डी वाला ऑप्शन सी है, वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। 10 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वाला, आरबीआई के गवर्नर का जो है वो 10 रुपये के नोट पे हस्ताक्षर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक और उसके उद्देश्य से संयोजन नहीं है, सी वाला ऑप्शन इसका सही है, नाबार्ड जो है वो कृषि के लिए होता है, औद्योगिक के लिए नहीं होता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही है, सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह से है, सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था और ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। आगे देखते हैं, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है, तो खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया था और नेफेड जो है इसकी नोडल संस्था है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक श्रम अवशोधक क्षेत्र है। मानव पूंजी में निवेश किसके द्वारा किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी तीनों में, यानी कि शिक्षा, चिकित्सा देखरेख और प्रशिक्षण, ये तीनों मानव पूंजी में निवेश किया जा सकता है। आगे देखते हैं, NFWP का तात्पर्य क्या है, तो NFWP का तात्पर्य है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। आगे देखते हैं, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो सही जवाब है राज्यपाल जो है वो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है, बी वाला ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में दी गई निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान सम्मिलित है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधित प्रस्ताव सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं, भारत में संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से है जो भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। धर्म व वंश, लिंग, जन्म आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 के अंतर्गत होता है। कारखानों बालकों में नियोजन में प्रतिषेध अनुच्छेद 24, कुछ मामलों में गिरफ्तारी के निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22, अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 17 से होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2 है, बी वाला जो है इसका बिल्कुल सही है। आखिरी में डी का 4 है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। संविधान की सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। संविधान सभा में प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है, तो प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वह मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है, तो शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है इस पर चलता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है, तो यह केंद्रीकृत संवाद है जो है डी वाला है। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों की योग्यता के संबंध में निर्णय लेता है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत का राष्ट्रपति जो है वो संसद सदस्यों की योग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के किस जिले में स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर है, लखीमपुर जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आम का लंगड़ा किस्म हमारे राज्य किस जिले से उद्भिद मानी जाती है, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बनारस से लंगड़ा आम की उत्पत्ति मानी जाती है, जबकि दशहरी की लखनऊ से मानी जाती है। 76वां प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर बिल्कुल सही सुमेलित है, कांच उद्योग ये है फिरोजाबाद, ये भी सही है, परमाणु विद्युत संयंत्र यह नरौरा में है, यानी कि सी वाला जो है ये सही सुमेलित नहीं है। डीजल लोकोमोटिव वर्क भी वाराणसी में, यानी कि सी वाला ये गलत है।
जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम आबादी वाले जिले हैं, तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला इलाहाबाद, न्यूनतम आबादी वाला जिला महोबा, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। फयाज खान द्वारा संस्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आगरा में है रंगीला घराना। एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी जो है वो उसका नैतिक मूल्य है। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, महिलाओं को शिक्षित करना। अगला प्रश्न है, नेता को हमेशा, सही जवाब है इसका, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। यह एग्रीकल्चर का प्रश्न है, ये सब बाद में देखेंगे। ये वाला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कंद में कौन सा गरीब को मित्र कहा जाता है? तो शकरकंद को कहा जाता है। ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ये पूछा था बोर्डो मिश्रण किसके द्वारा खोजा गया था? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर मिलर डेट के द्वारा। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। किस भारतीय राज्य में एशिया के सबसे लंबा द्रुतगत परीक्षण मार्ग नेट्रक्स अनावृत किया गया था? तो इंदौर में किया गया था, मध्य प्रदेश के इंदौर में। बी वाला ऑप्शन इसका सही है, मध्य प्रदेश सही जवाब है इसका, बी वाला, इंदौर में किया गया था। निम्न में से किस देश में पेपल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विस्तारण शुरू किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, यूनाइटेड किंगडम में। यह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जाकोव डी है जो, वो डीएनए आधारित वैक्सीन है कोविड-19 की। 94वां प्रश्न है, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में लॉन्च किया गया था। किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग पर IMF एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सेवा निर्मित हुई? तो ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की। सुजलाम 100 दिवसीय अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो यह 100 जल शक्ति मंत्रालय, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअली अध्यक्षता किसने की थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअली अध्यक्षता की थी। प्रतिष्ठित 10 ईयर दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाला विश्व के प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर कौन बने हैं? तो ये सही जवाब जीव मिल्खा सिंह जो है वो पहले गोल्फर बने हैं। सी वाला जवाब इसका सही है। पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली प्रथम व भारतीय महिला कौन सी है? तो यह अवनी लेखरा, यह शूटिंग खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और विस्तृत उत्तर कुंजी जो बाकी रीजनिंग और एग्रीकल्चर के प्रश्न बचे हैं वो शाम को अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।